ये 5,9 है और ये 38 है, ये 38 है, ये 5,9 है, ये 5,9 है। एक हमारे युवा किसान ने कर दिया कमाल, एक गन्ने में नया प्रयोग करके उन्होंने गन्ने की 2 वैरायटियां एक साथ लगाई। उससे में 0238 था, एक दूसरी वैरायटी थी, लेकिन इसमें जब 038 को देखा गया तो इसमें कोई रोग नहीं आया और हमारी जो फसल है गन्ने की वो आज भी खड़ी हुई है। 038 भी सुरक्षित है और जो दूसरी वैरायटी लगी थी वो भी सुरक्षित है। अब आपकी हम बात कराते हैं अपने युवा गन्ना किसान से, जिन्होंने कौन कौन सी वैरायटी मिलाकर लगाई और वो सुरक्षित है और उसमें गन्ने की जो निकलने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है और अच्छी मात्रा में गन्ना निकलेगा और रिकॉर्ड पैदावार देगा। तो नमस्कार साहब। जी नमस्ते जी। तो आपने ये जो गन्ने की वैरायटी है ये कौन सी वैरायटी है, क्योंकि ये शानदार खड़ी है, इसमें कोई रोग नहीं आया हुआ है, गन्ने की मोटाई भी शानदार है, गन्ने की लंबाई भी शानदार है, पत्तियां भी हरी भरी हैं। तो आपने कौन सी वैरायटी लगाई? इसमें 5,9 है और इसमें अपना मेनली ज्यादातर सब 38 है। अच्छा, आपने ये दोनों मिलाकर बोया जी। तो ये विचार आपके मन में कहाँ से आया कि हम 2 वैरायटी मिलाकर बोएं तो ज्यादा अच्छी होगी या क्या? ये मेनली मैंने अपने आसपास में नोटिस किया, उसके बाद मैंने ये बोया है जी। तो दोनों वैरायटी मिलाकर आपने लगाई, तो इससे क्या फायदा दिखाई दिया? तो इसमें ये हुआ 38 में भी मतलब पैदावार सही है और ये 5,9 तो फ्रेश है ही। तो ये जो 38 वैरायटी है ये रोगों से सुरक्षित रही। तो आपने इसमें कितनी दवाएं लगाई, कितने स्प्रे किए, क्या क्या आपने किया? दवाई मेनली स्प्रे तो मैंने इसमें नहीं किए जी। इसमें नहीं किए, दूसरे में 38 में हुआ है पर इसमें नहीं हुआ स्प्रे। ये जो आपका खेत है इसमें स्प्रे नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कोई तो दवाई लगाई होगी आपने? दवाई एंड में वही फटेरा लगाया। फटेरा। लेकिन बिना स्प्रे के एक बार फर्टेरा लगा के ही आपका जो 0238 है वो बच गया है और इसमें रोग नहीं है। टॉप बॉर्डर भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा नहीं। और इसमें रेड रोड के लक्षण भी कोई दिखाई नहीं दे रहे नहीं है और ये बच गया। तो ये दूसरे किसानों को इससे मिल सकता है कोई सहयोग? जी जी। जो आप बताएं आपने कैसे कैसे किया और ये कब का गन्ना लगाया हुआ है, आपने कब बोया? ये मई में बोया था हमने, मई की फर्स्ट वीक में बोया था। जी, मई के फर्स्ट वीक में। तो नीचे आपने क्या क्या डाला? नीचे वही अपनी सीरा साकी और सीरा साकी डाली है मैंने। और कोई ट्राइकोडर्मा वगैरह का कोई आपने प्रयोग किया? नहीं। तो ट्राइकोडर्मा भी आप प्रयोग करा करो, क्योंकि वो एक अच्छा फंजीसाइड है और उसके प्रयोग करने से जो हमारा गन्ना है विभिन्न फंगस के रोगों से सुरक्षित रहता है। जी जी। इसके साथ साथ वो पैदावार भी बढ़ाता है। जी। तो इसमें आपने खाद कौन कौन सा प्रयोग किया? यूरिया नहीं डाला। यूरिया फर्स्ट टाइम कम डाला। फर्स्ट टाइम दिया था बस ओनली, उसके बाद नहीं दिया। क्योंकि आजकल हमारे जो किसान हैं अनाधुंध यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। कोई 10 किलो डाल रहा है तो दूसरा देख के 20 किलो डाल रहा है, कोई पूरा कट्टे डाल दे रहा है। तो उससे हमारी जो जमीन की उर्वरा शक्ति है वो कम होती जा रही है। पीएच वैल्यू बढ़ती जा रही है। पीएच वैल्यू डाउन होती जा रही है। भाई पीएच वैल्यू ना तो ज्यादा डाउन अच्छी और ना ज्यादा ऊपर अच्छी। तो पीएच वैल्यू अगर सामान्य रहती है तो हमें जो अपनी पैदावार है, चाहे वो गन्ने की सही या दूसरी फसलों की सही, उससे जो पैदावार हमें ज़्यादा मिलती है। हाँ। और क्योंकि उसमें ये फायदा होता है कि हम उसमें कोई भी खाद डालते हैं, चाहे कोई सा फर्टिलाइजर हो या कोई सी भी दवाई हो, तो वो उसमें ज़्यादा काम करती है। जी। जितना हम जमीन में डालते हैं उसमें अधिकतम मात्रा हमारा पौधा ले लेता है। जी 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 जी। अगर हमारी जो पीएच वैल्यू है कम है या ज़्यादा है, यानी कि ज़मीन हमारी या तो अम्लीय है या क्षारीय है, तो हमारी जो ज़मीन है ऐसी जाती है कि जो हमारे पोषक तत्व हैं वो उसे ले नहीं पाते हैं पूरी तरह। 38 है। ये 38 है। ये 5,9। तो ये मिक्स करके तो दोनों गन्ने स्वस्थ खड़े हैं और इसमें भी उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं एक तरह से। और हमारा जो 0238 जो सबसे बड़ा जो कारण हुआ वो ये हुआ कि उसमें हमारी जो ज़्यादातर एरिया में
करीब 80-90% में 0-238 पहुंच गया जी जी खेतों में। और जब जो एक वैरायटी ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाती है तो हमारे उसमें बीमारी ज़्यादा आती है। जी जी, ये तो मेनली चीज़ है। हाँ। और यदि हम कुछ वैरायटी और बोएं, यानी कि 25% में दूसरा बोएं, 25 में दूसरा बोएं और 25 में तीसरा, 25 में चौथा, ऐसा अगर 25% में हम 4 वैरायटी अगर अपने क्षेत्रफल में फैला दें तो उसमें कोई भी रोग कम आएगा। हाँ, ये तो मेनली चीज़ है। हाँ। और इसमें दूरी का नियम भी काम करता है। यदि हमारे जो लाइन से लाइन की दूरी अगर ज़्यादा रहेगी तो उसमें बीमारी कम आती है, गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है। अधिकतर हमारे किसान भाई उसमें रहते हैं कि हमारा गन्ने की जैसे लाइन से लाइन की दूरी हमने थोड़ी बढ़ा दी तो उससे पैदावार कम हो जाती है। लेकिन पैदावार कम नहीं होती है। नहीं, उससे डाउन नहीं होती। उससे गन्ना मोटाई बनता है, पौधों को हवा भी लगती है, सूर्य का प्रकाश भी ज़्यादा हवा पास होती है तो बेटर हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। पैदावार बढ़ती है, घटती नहीं है जी। क्योंकि आपका ये 32 इंच पे 30 इंच पे ये शायद हाँ 32 इंच के आसपास 32 इंच लग रहा है। 32 इंच है शायद। और हमारे जो किसान भाई हैं 32 इंच की बजाय वो लगा रहे हैं 4 फीट। हाँ, टंच विधि चल रही है और 5 फीट पे ट्रेंच विधि या दूसरी विधि है। तो उसमें काफ़ी फ़ायदा दिखाई दे रहा है। और उसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारी उसमें दूसरी क्रॉप हो सकती है, मिक्स क्रॉप। हाँ जी, सह फसली। जी जी, सह फसली। अगर हम सह फसली कर लें तो उसमें हमारा बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि सह फसली से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारी गन्ने की फसल है आपने आज बोई तो 1 साल बाद उसका रिटर्न मिलेगा, 1 साल बाद पैसा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमने बीच में फसल कर दी, मान लीजिए जो ये बसंत ऋतु चल रही है, इस समय हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं, अगर बीच में हम इसमें उड़द है, मूंग है, ऐसी फसलें कर दें तो वो हमारी 3 महीने बाद आ जाती है। हाँ, 3 महीने में आ जाती है। अगर फसल अच्छी हो गई तो हो सकता है उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। और एक फ़ायदा उससे और होता है कि उससे हमारी जो ज़मीन की ताकत है वो बढ़ती है। हाँ, क्योंकि दलहनी फसलों से हमारी ज़मीन को खाद मिलता है, जो उसमें जड़ें होती हैं उसमें जो बैक्टीरिया बढ़ते हैं जो लाभदायक होते हैं, उनकी हमारी जो पैदावार है उससे काफ़ी बढ़ती है। तो हमें इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो और जो हमारे किसान भाई हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया यूज़ ना हो। अच्छा, यूरिया का संतुलित प्रयोग हो। हाँ। ज़्यादा मात्रा में यूरिया का ना प्रयोग हो। तो साहब आपने इस बारे में बताया और हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।